जो सर्वव्यापी है उसे खोज रहे हैं तहखाने में और इनको बड़ा मजा आता है लोगों को उल्लू बनाने में। पूरे संसार में सबसे प्राचीन शहरों में से एक शहर है बनारस। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आज तक वहां पर यह मुद्दा नहीं उठा, लेकिन आज अचानक से उठता है। उस पर बहस चल रही है, जांच पड़ताल चल रही है। इस टीवी को किसने अधिकार दे दिया? आप बताइए मुझे, किसने अधिकार दे दिया कि ये फैसला सुना दे वहां पर क्या है क्या नहीं है? जब ये काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जब बन रहा था, शिवलिंग तोड़ करके जब फेंके गए, वहां के लोगों ने विरोध किया। मैंने खुद विरोध किया इस बात का। तब तो इन टीवी मीडिया वालों ने, तब तो नहीं उसने टेबलेट ठोकी। इसमें कोई आश्चर्यचकित कर देने वाली बात नहीं है। वो बनारस है, बाबा विश्वनाथ की नगरी है। वहाँ हर दीवार पर ऐसे स्वास्तिक, हर दीवार पर ऐसी घंटी, हर जगह शिवलिंग, तमाम जगह मिल जाएंगी ऐसी। एक नहीं, दो नहीं, 100 नहीं, 1000 नहीं, लाखों की संख्या में मिल जाएंगी। इसमें कौन सी नई बात है? धर्म की धुरी राजनेताओं के हाथ में पकड़ाई गई, तब उन्होंने इस देश को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। इस देश के लोगों को मानसिक गुलाम बना दिया, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है श्रीलंका है। लोग बात नाराज भी हो जाएंगे आपसे, कुछ कहना चाहेंगे? अरे मुझे इस बात की चिंता नहीं। मैं जाति पाति पंथ मजहब धर्म इन सभी से ऊपर उठ करके जीता हूँ कि जब तक मैं इंसान होने के नाते इंसानियत का धर्म समझता हूँ, तब तक मुझे दुनिया में किसी का भय नहीं। चर्चा इस वक्त चल रहा है कि ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर में मिला जो साक्ष्य है, क्या वो शिवलिंग है या फिर फवारा? इस बात को लेकर पूरे देश के अंदर में चर्चा का विषय बना हुआ है। हर गली नुक्कड़ चौराहे पूरे क्षेत्र में इस बात की चर्चा की जा रही है कि वो शिवलिंग है या फिर फवारा। इस मुद्दे बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं, गोपाल तिवारी जी, जो कि बेबाक होकर के अपनी बातों को रखते हैं और इनका जो है काशी से काफ़ी एक लगाव भी रहा है लंबे समय तक। चलिए इनसे ज़्यादा समय व्यर्थ न करते हुए सीधे चर्चा पे आते हैं। ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर के गोपाल तिवारी जी, कि ये शिवलिंग है या फवारा है, आप क्या मानते हैं? जो सर्वव्यापी है उसे खोज रहे हैं तहखाने में और इनको बड़ा मजा आता है लोगों को उल्लू बनाने में। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जब आप बनारस की बात करते हैं, बनारस का एक कण ऐसा नहीं है जहां बाबा विश्वनाथ का वास ना हो। और जो सवाल आपने पूछा, उसका जवाब अगर आप आज के परिप्रेक्ष्य में लेना चाहते हैं, आप कल्पना करके देखिए कि हम एक ऐसे देश में जी रहे हैं, हाईटेक देश में, जहां की शासन प्रणाली, जहां की न्याय व्यवस्था फव्वारे और शिवलिंग में भेद नहीं कर पा रही है, और हम बात करते हैं विश्वगुरु बनने की। अब इसके ऊपर लाखों रुपए खर्च किए जाएंगे, वहाँ सेनाओं की जो है टुकड़ियाँ लगाई जाएंगी, लाखों पेज के जो है वो दस्तावेज तैयार किए जाएंगे, करोड़ों रुपया फूंक दिया जाएगा, और उसके बाद में ये पता चलेगा कि वहाँ शिवलिंग है या नहीं। आप कल्पना करके देखिए हम कहाँ जी रहे हैं। और इसके पीछे मुझे जो समझ में आता है, जो खेल, जो एक तरफ से नहीं है, दोनों तरफ से है। और आप देखिए, जब ये चीज़ें कोर्ट के निर्देशन में चल रही हैं, बाकायदा शासन वहाँ पर है, प्रशासन वहाँ पर है, कोर्ट के आदेश वहाँ पर हैं कि किसी भी तरीके से कोई भी सर्वे का मामला लीक नहीं होना चाहिए। लेकिन दौड़े दौड़े वहाँ का एक व्यक्ति जो है जाता है, जाकर के कोर्ट में जो है एप्लीकेशन देता है, कोर्ट फटाफट जाकर के उसको सीज करने का जो है वहाँ से एक आदेश निकाल देता है, और वहाँ के जो कमिश्नर अजय मिश्रा जी, उनको हटा भी दिया जाता है। आप कल्पना करके देखिए, न्याय व्यवस्था पर जहाँ लोग विश्वास करते हैं, और जब वहाँ विश्वास करने वाले लोगों में ही अविश्वास का भाव हो, चीज़ों को गुमराह कर देने की मंशा हो, फिर इस देश के लोग आखिर किस पे विश्वास करेंगे? नहीं गोपाल जी, आपने एक बात कहा, आपने इस बात में जिक्र किया कि जो है जब वो फवारा ही है तो फिर मुस्लिम पक्ष के लोग जाने क्यों नहीं दिए? तो इन दोनों में क्या कड़ी देखना चाहिए? देखिए, आप कल्पना, आप सोचिए, हिंदुस्तान की जनता से भी मैं ये कहना चाहता हूँ, दिमाग लगा करके सोचिए आप, इस देश में करोड़ों की संख्या में मुसलमान हैं, करोड़ों की संख्या में हिंदू हैं। आज किसी को इस बात की चिंता नहीं है कि वहाँ शिवलिंग है कि वहाँ फव्वारा है, चिंताएं कुछ और हैं। लेकिन फिर भी चंद लोग, मुट्ठी भर लोग, किस तरीके से कोई इधर से गुमराह करता है तो कोई उधर से गुमराह करता है, और इन दोनों चीज़ों का फ़ायदा कौन उठाता है? मुख्य धारा की मीडिया उठाती है। आप कल्पना करके देखिए। अब आप देखिए, वहाँ शिवलिंग है कि फव्वारा है, इसका न्याय कौन करेगा? इसका फैसला कौन करेगा? कानून करेगी।
अपने हिसाब से करेगी। कोर्ट में मामला गया है, सुनवाई होगी, जांच पड़ताल होगी, उसके बाद ये तय किया जाएगा। लेकिन असली अदालतें आजकल टीवीओ पे दिखती हैं। एंकर उस अदालत का जज होता है और 4-5 धार्मिक लोग वहां पर बैठते हैं और 1 घंटे बहस हो जाने के बाद वो इस बात को साबित कर देते हैं, तय कर देते हैं, इस बात की घोषणा कर देते हैं कि वहां बाबा मिल गए, वहां फव्वारा मिल गया, वहां मस्जिद थी, वहां मंदिर था। आप कल्पना करके देखिए, आज मीडिया इस जहालत में जी रही है, इस जहालत में जी रही कि आप कल्पना करके देखिए। मुझे लगता है कि महात्मा गांधी ने जो आज़ादी दिलाई थी, उस आज़ादी को पाने के बाद आज मीडिया जो है इस कसक में रह जाती है कि मेरे पास काश ये पावर होता कि मैं स्टूडियो में बैठ करके मस्जिद रखता, यहाँ से आदेश दे देता कि जाओ मस्जिद को। आप कल्पना करके देखो। मुझे लगता है कि एक आज़ादी वो, दूसरी आज़ादी जब मिली 14 में, उस 14 की आज़ादी के बाद में भी मीडिया के पास आज़ादी नहीं आई। अगर आई होती तो आज वो शायद मस्जिदें गिरा पाते और देश का माहौल बदल पाते, जो वो कर रहे हैं लगातार। गोपाल तिवारी जी, सवाल ये है कि जब भी हम लोग बातचीत करते हैं तो लोग जो है कमेंट सेक्शन में जा करके जो सवाल पूछते हैं, सवाल ये पूछ रहे हैं कि जो है अगर वो फव्वारा ही है तो फिर चलता क्यों नहीं? देखिए, सवाल तो सोशल मीडिया पे तरह तरह के पूछे जा रहे हैं। आग, इतनी भयानक आग लग रही है। एक पक्ष वो है जो ये कह रहा है कि वहाँ पर शिवलिंग नहीं फव्वारा है। एक पक्ष ये है जो लगातार सोशल मीडिया पर जो है वो टूटी फूटी शिवलिंगें निकाल करके उनको अपमानित करने का काम कर रहा है। दो तरफ से चीज़ें आप देखिए, नफरत किस तरीके से बोई जा रही है। मैं आपसे कह रहा हूँ, और अपने हिंदू धर्म के समुदाय के लोग, जब ये काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जब बन रहा था, शिवलिंग तोड़ करके जब फेंके गए, वहाँ के लोगों ने विरोध किया। मैंने खुद विरोध किया इस बात का कि ऐसा नहीं कर सकते। जो हमारी पुरानी चीज़ें हैं, पुरानी चीज़ें जस की तस रहती हैं, तभी वो शोभायमान लगती हैं, तभी वो अच्छी लगती हैं। हम उन्हीं को देखने आते हैं। हम तुम्हारे इस साजो और उसको नहीं देखने आते। तुमने वहाँ लाइटिंग लगा दी, दुनिया भर की चीज़ें कर दी, हम उसको देखने नहीं आते। हमारी आस्था उस पत्थर में जो ईश्वर बसता है, ये हमारी आस्था कहती है। हम वहाँ विश्वास करते हैं। जब उसको तोड़ करके फेंका गया, तब भी विरोध किया गया। तब तो इन टीवी मीडिया वालों ने, तब तो नहीं उसने टेबलेट ठोकी। और आज एक छोटी सी चीज जिसका अभी फैसला आया नहीं है, मामला कोर्ट में है, उस पर बहस चल रही है, जांच पड़ताल चल रही है, इस टीवी को किसने अधिकार दे दिया? आप बताइए मुझे, किसने अधिकार दे दिया कि ये फैसला सुना दे वहां पर क्या है क्या नहीं है? अरे जो भी होगा वो निकल करके आएगा और उसको सब लोग मानेंगे। और सभी कह रहे हैं, ये तो हिंदू भी कह रहा है, ये तो मुसलमान भी कह रहा है, जो भी निकल करके आएगा उसको मानेंगे। लेकिन आप कल्पना करके देखिए कि इस पूरी की पूरी रचना को हिंदुस्तान के सामने नफरत को बढ़ावा देने के लिए, नफरत को बोने के लिए किस तरीके से लेकर के जाया जा रहा है। आप कल्पना करके देखिए, आज के 2 महीने पहले नहीं थी ज्ञानवापी। हिंदुस्तान को आजाद हुए कितने साल हो गए? हिंदुस्तान को आजाद हुए कितने साल हो गए? इतने सालों में तो कभी नहीं ये मामला उठा। और बनारस इस बात का प्रतीक है, गंगा जमुनी तहजीब का। ये मैं फिर कहता हूं, पूरे संसार में सबसे प्राचीन शहरों में से एक शहर है बनारस। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आज तक वहां पर यह मुद्दा नहीं उठा, लेकिन आज अचानक से उठता है। और क्यों उठता है, ये बात हम और आप नहीं, ये पूरा देश जानता है, पूरे देश की जनता जानती है। और देर सवेर इसकी सच्चाई सामने निकल करके आएगी, ये मैं आपको बता देता हूं। गोपाल तिवारी जी, सवाल अब तो और भी लोग बाग पूछने शुरू कर दिए हैं। कह रहे हैं कि जब से जो है विजुअल्स क्लिप्स आनी जब शुरू हुई हैं, तो बार बार जो है जो मीडिया में जो बार बार चलाई जा रही हैं क्लिप्स, उसमें दिखाया जा रहे हैं कि अगर ये मस्जिद थी है तो फिर इसके अंदर स्वास्तिक के कैसे निशान हैं, इसके अंदर कमल के कैसे निशान हैं, इसके अंदर जो है घंटी जो दीवारों बनी हुई है उसके कैसे निशान हैं। तो ये सारे साक्ष्य सबूत जो है एक तरफा बता रहे हैं। तो इसको मैं तो इससे भी बड़ी बात आपसे कहता हूं, इसमें कोई आश्चर्यचकित कर देने वाली बात नहीं है। वो बनारस है, बाबा विश्वनाथ की नगरी है। वहाँ हर दीवार पर ऐसे स्वास्तिक, हर दीवार पर ऐसी घंटी, हर जगह शिवलिंग, तमाम जगह मिल जाएंगी ऐसी। 1 नहीं, 2 नहीं, 100 नहीं, 1000 नहीं, लाखों की संख्या में मिल जाएंगी। इसमें कौन सी नई बात है? बात नई ये है कि इसको
एक ऐसा मुद्दा बना करके पूरे हिंदुस्तान को गुमराह कर देने की जो साजिश चल रही है, उस साजिश को समझने की जरूरत है। हाँ। कौन सी साजिश? और वो साजिश ये है कि आप देखिए, आज रुपया पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया, डॉलर के मुकाबले 78 रुपए हो गया। आप कल्पना करके देखिए, महंगाई ने 9 साल के रिकॉर्ड तोड़ दिए, बेरोजगारी की सारी सीमाएं टूट गईं। लखनऊ में, भोपाल में, दिल्ली में, जयपुर में जगह जगह बेरोजगार जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आप कल्पना करके देखिए, पेट्रोल पूरी तरीके से उसमें आग लग गई, सरसों का तेल, घरेलू सामान, आज आटा कितना महंगा हो गया। इन सभी चीज़ों पर बात नहीं हो, इन सभी चीज़ों को, महंगाई की सभी चीज़ों को दरकिनार कर दिया जाए, इस तरीके से इस चीज़ को गढ़ा जा रहा है ज़बरदस्त तरीके से। और इस देश में धर्म ही एक ऐसा मात्र मुद्दा है जिससे इस देश की जनता को बड़ी आसानी से गुमराह किया जा सकता है। गौतम बुद्ध ने कहा है कि जब जब अंधविश्वास आपकी शिक्षा के ऊपर हावी हो जाता है, तब आप इस बात को मान करके चलिए कि आप मानसिक गुलाम होने की रास्ता पर चल पड़े हैं। लेकिन गोपाल तिवारी जी, उनको क्या जवाब देना चाहेंगे जो कह रहे हैं कि जब इतना सब कुछ चल ही रहा है और जब सच्चाई सामने आ ही रही है तो लोग बात फिर बिलबिलाहट क्यों मच रही है? बिलबिलाहट क्यों मच रही है? सच्चाई पर्दा उड़ जाने दो, सच्चाई दिख जाएगी उसमें क्या? मैं तो हिंदुस्तान के तमाम हिंदुओं से भी ये कहना चाहता हूँ, तमाम मुसलमानों से भी ये कहना चाहता हूँ, इस देश में मंदिर और मस्जिद पर लड़ने वाले जो लोग हैं, ये अपने आप को पूजा का बहुत बड़ा तीसमारका समझते हैं, मंदिर मस्जिद का बहुत बड़ा तीसमारका समझते हैं। आपको पता है कि इस दुनिया में सबसे बड़ा हिंदू धर्म का मंदिर कहाँ है? मंदिर मस्जिद पर लड़ने वाले मुसलमानों से भी ये मैं कहना चाहता हूँ, आपको पता है कि इस दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद कहाँ है? सवाल इस पे कभी नहीं उठेगा, बहस इस पे कभी नहीं होगी कि हम इतना पीछे क्यों हैं। सवाल इस पे कभी नहीं होगा कि वो दिन कौन सा होगा जिस दिन हम अमेरिका को पछाड़ करके आगे निकल जाएंगे। हम जीडीपी पे बात नहीं करेंगे। गोपाल तिवारी जी, आप जो है बोल रहे हैं, आप ब्राह्मण भी हैं, जिस तरीके से आप बोल रहे हैं लोग बात नाराज भी हो जाएंगे आपसे, कुछ कहना चाहेंगे? अरे मुझे इस बात की चिंता नहीं, मैं जाति पाति पंथ मजहब धर्म इन सभी से ऊपर उठ करके जीता हूं और इंसान बन करके जीता हूं। मुझे लगता है कि जब तक मैं इंसान होने के नाते इंसानियत का धर्म समझता हूं, तब तक मुझे दुनिया में किसी का भय नहीं। मेरी आस्था ईश्वर से है, मेरी आस्था अल्लाह से है, मेरी आस्था सिख से है, मेरी आस्था जो है सभी से है। और वो इसलिए है, अगर अब मैं बात करूं, हिंदू धर्म की ही बात करूं, भगवान कृष्ण कहते हैं कि कर्म प्रधान विश्व रच राखा। उन्होंने कर्म को प्रधान बताया है और हमारे लिए, आज के युवाओं के लिए उनसे बड़ा मार्गदर्शक, उनसे बड़ा कोई पथ प्रदर्शक नहीं हो सकता। तो मैं कर्म को प्रधान मान करके चलता हूं और कर्म यदि व्यक्ति के अच्छे होते हैं तो कोई भी देश उन्नति करता ही करता है। और ये बात बिल्कुल सत्य है कि जब जब धर्म की धुरी राजनेताओं के हाथ में पकड़ाई गई, तब तब उन्होंने इस देश को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया, इस देश के लोगों को मानसिक गुलाम बना दिया, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है श्रीलंका। वहां भी आज के 20 साल पहले इसी तरीके से धार्मिक उन्माद फैला करके आपस में लोगों को लड़ाया गया, सरकार बनाई गई और 20 साल तक इस बात के लिए उनको गुमराह किया गया कि एक खास तबके के लोग तुमको मार देंगे, काट देंगे, फलाना होगा, ढमकाना होगा, तमाम तरीके की चीजें कही गई। आज उसका हश्र दुनिया के सामने है, आप देख लीजिए, बर्बाद हो चुका है पूरी तरीके से। लोग खाने के लिए मजबूर हैं, तेल नहीं मिल रहा है उनको श्रीलंका की। तिवारी जी, एक आखिरी सवाल ये है कि जब इन सब तमाम मुद्दों पे जो है बातचीत किया ही जा रहा है, चर्चाएं की जा रही हैं, जब मैटर पूरे कोर्ट में पहुंच ही चुका है, तो फिर एक समुदाय के लोग जो हैं बार बार ये दावा क्यों करते हैं कि हमारा जो है, जो साक्ष्य हमें जो मिला है, जो सब कुछ है वो बिल्कुल मजबूत है, तो जीत हमारी होगी। आप इस बात को कैसे जवाब देना चाहेंगे? मुझे लगता है कि जीत जो है वो इंसानियत की होगी और इंसानियत की जीत इसलिए होगी, जो व्यू रचना चल रही है उस व्यू रचना को तोड़ने के लिए इंसानियत का जीतना बहुत जरूरी है। अब मामला जब कोर्ट में है तो जो भी फैसला आएगा, वहाँ मंदिर के ऊपर मस्जिद बनी है कि मस्जिद के ऊपर मंदिर बना है कि वहाँ फव्वारा है कि वहाँ शिवलिंग है, जो भी फैसला आएगा वो इस देश की जनता को मान्य होगा। और जो नहीं मानता, इसका मतलब वो इस देश से प्यार नहीं करता, देश की न्याय व्यवस्था पर प्यार नहीं करता। देश को बर्बाद करने में यदि सबसे बड़ा किसी का हाथ है तो इस देश के चौथे स्तंभ अर्थात मीडिया का है, मुख्यधारा की पत्रकारिता का है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ जो है
गोपाल तिवारी जी मौजूद रहे, उनसे हमने खासा बातचीत करी। इस बात पर लगातार चर्चा की जा रही है दोनों पक्षों के द्वारा जो है। हालांकि मुस्लिम पक्ष के साफ तौर पे कहना है कि जो है शिवलिंग नहीं फव्वारा है। हिंदू समुदाय के जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि ये फव्वारा नहीं जो है ये शिवलिंग है। अगर शिवलिंग है तो मुस्लिम पक्ष के लोगों का ये कहना है कि फिर उसके अंदर छेद कैसे हो जाता है। अगर मुस्लिम फिर हिंदू धर्म के लोगों का ये कहना है कि अगर ये फव्वारा है तो फिर पानी क्यों नहीं दे रहा है। तो तमाम तरीके की जो है चर्चाएं इस बात पे की जा रही हैं। फिलहाल कितना ही जुड़ेगा हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़। धन्यवाद।